नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के जो विवाद की स्थिति बनी हुई है उसकी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या विवाद है, उसके पीछे कारण क्या है, और उन सभी पहलुओं की हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में विवाद बना हुआ है, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर विवाद के पीछे कारण क्या रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इजराइल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इजराइल के मानचित्र के ऊपर हम फोकस करेंगे कि मैप में आखिर इजराइल दिखता कहाँ है। को लेकर के जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, दोनों की तरफ से गोलाबारी चल रही है, उसका आज हम देखेंगे कि आखिर क्या कारण है। उनकी बातों को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप देख रहे हैं मैप में, जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको बता, वर्ल्ड मैप पे जब देखेंगे तो ये इंडिया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है इजराइल। ये इजराइल है। इजराइल के पास में आपको दिखेगा फिलिस्तीन, और इसी में किनारे पर है गाजा पट्टी। मैप को जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, तो ये देखिए, ये है बाउंड्री लाइन। जब आप देखेंगे जो येलो कलर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। और ये जो आपको दिख रही है, ये है गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी बोलते हैं इसको, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। तो ये दोनों क्षेत्र जो है, वेस्ट बैंक दिख रहा है और गाजा पट्टी, इनको मिला करके बोला जाता है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन। और जो रेड कलर से पूरा जो दिख रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा है इजराइल, इजराइल। और यहीं पर आपको दिखेगा जेरूसलम, ये आपको दिख रहा है जेरूसलम, जो इजराइल अपनी राजधानी बताता है और फिलिस्तीन अपनी राजधानी बताता है। तो अभी हम देखेंगे दोनों के बीच में विवाद का मुख्य कारण क्या है, उनको हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आखिर विवाद शुरू कहाँ से होता है, इसके इतिहास की हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से विवाद शुरू होगा। तो बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले जब हम देखेंगे तो यहाँ पर रोमन वगैरह रहते थे। रोमन के अटैक में जब हम देखेंगे, इसके बाद में यहाँ पर मुस्लिम शासकों का कब्जा रहा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ओटोमन साम्राज्य आया। ओटोमन साम्राज्य जो था वो 1917 तक यहाँ पर रहता है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ब्रिटेन के अधीन आ जाता है। इसमें जब हम और भी चीज़ें जब देखेंगे तो इसमें काफ़ी लंबे समय तक जब देखेंगे तो ब्रिटेन का इस पर अधिकार रहा। और ब्रिटेन ने जब इस पर शासन करना शुरू किया था तो उसने बताया था कि हम आगे चलकर यहूदियों को लेकर के एक राज्य के गठन की उन्होंने बात की गई थी। और इसी को लेकर के 1948 में क्या हुआ, ये जो देश था इसमें एक इजराइल की स्थापना हुई। तो इसमें लेकर के हुआ कि जो ये येलो कलर का हिस्सा दिख रहा है, इसको बोला गया फिलिस्तीन, और बाकी का जो ये हिस्सा आप दिख रहा है गाजा स्ट्रिप, ये हिस्सा क्या कहलाया, ये कहलाया फिलिस्तीन। बाकी का हिस्सा जो था वो बोला गया इजराइल। लेकिन आखिर इसमें विवाद का कारण क्या है, क्यों आखिर विवाद है, तो मैं बता दूं कि जो पूरा विवाद है वो इजराइल विवाद जो शुरू होता है वो यरूशलेम को लेकर के शुरू होता है। दरअसल जब यरूशलेम में देखेंगे तो यरूशलेम में आपको दिखे, ये आपको जो दिख रहा है हॉल दिख रहा है, इसमें जब आप देखेंगे तो इसको टेम्पल माउंट बोलते हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 धर्म को लेकर के मान्यताएं, और तीनों लोग इसको अपना पवित्र स्थल मानते हैं। जिनमें से हम देखेंगे तो इसमें बात आएगी, यहूदी भी मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं, और इसमें देखेंगे तो ईसाई भी अपना पवित्र स्थल मानते हैं। इन तीनों लोगों के लिए ये पवित्र स्थल है। जिसमें से आप देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद है। और जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न वॉल। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है वेस्टर्न वॉल। तो इसको भी मैं आपको बताएंगे कि आखिर वेस्टर्न वॉल किसको लेकर के। तो दरअसल इसमें भी जब आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, ये 3 धर्मों को लेकर के प्रसिद्ध है। जिसमें से बात करेंगे यहूदी की, तो यहूदियों का कहना था कि हमारा प्राचीनतम यहाँ पे मंदिर था, जिसको कह सकते हैं आगे रोमन लोगों ने गिरा दिया था, तो उसकी एक दीवार बची हुई है, उसी की ये लोग पूजा करते हैं, जिसको बोला जाता है वेस्टर्न वॉल। इसमें और जब हम बात करेंगे तो इसमें देखने को मिलेगा, ये जो दिख रही है आपको अल अक्सा मस्जिद, ये मुस्लिमों का लिए प्रसिद्ध है। उनका कहना है कि जो मक्का मदीना के बाद में उनका फेमस स्थल माना जाता है, तो ये फेमस है। बाकी ईसाइयों का कहना है कि दरअसल जब आप देखेंगे तो इसी मैप में आपको थोड़ी दूरी पर आपको बता दूं कि इसमें आपको देखेंगे जो ये दिख रहा है ना जेरूशलम, जेरूशलम के पास में यहाँ पे आपको दिख रहा है बेथलहम। बेथलहम जो है, ये कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म यहीं पर हुआ था, और जो जेरूशलम के पास में कहते हैं कि उनको यहाँ पर सूली चढ़ाया गया था।
तो ये कह सकते हैं कि तीनों को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों लोग अपने धर्म को लेकर के कह सकते हैं कि सबका यहाँ पर स्थान है। तो लेकिन विवाद का कारण आखिर बनता क्या है, जो बता दें कि 1948 में जब ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन के तहत इजराइल को जब स्वतंत्र हुआ, तो जो ये हिस्सा जो था ये पैलेस्टाइन और ये गाजा पट्टी दे दिया गया पैलेस्टाइन को। लेकिन जेरूसलम जो था, तो मान लीजिए जैसे ये जेरूसलम है, तो जेरूसलम का जो पूर्वी हिस्सा था वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया फिलिस्तीन को, और इधर का हिस्सा दे दिया गया इजराइल को। तो ये लेकिन स्थिति यथावत स्थिति आगे बनी रहती है। लेकिन आगे चल करके 1967 के आसपास क्या होता है, युद्ध होता है। 1967 में जब युद्ध होता है तो जो मैंने बताया जेरूसलम का ये वाला हिस्सा, इसमें भी क्या हो जाता है, इजराइल अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। इजराइल जब अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, और वेस्ट बैंक में भी जब आप देखेंगे तो वेस्ट बैंक के हिस्से में भी क्या करता है, इजराइल अपनी सेना लगा देता है। तो ये वाला हिस्सा भी इजराइल अपने क्षेत्र में ले लेता है। हालांकि इसमें कह सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी वगैरह रह रही थी, लेकिन ये हिस्सा लगभग जो था वो एक तरीके से कह सकते हैं ये आ गया था किसके अधीन में, ये इजराइल के अधीन आ गया था। बाकी ये वाला हिस्सा गाजा पट्टी भी जो था, ये भी जो था वो फिलिस्तीनों के अधीन ही था, लेकिन ये अलग अलग थलग हो जाएगा, अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले तो पूरा फिलिस्तीन था, लेकिन आगे चल करके ये क्या होगा, इस तरीके की स्थिति बनती है। काफ़ी हद तक आप देखें इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि देखिए जो फ़िलिस्तीन था वो पहले काफ़ी बड़े एरिया में हुआ करता था, लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे तो धीरे धीरे जब से इजराइल बना है वो धीरे धीरे हिस्सा सिकुड़ते चला गया। अब आज के टाइम पे जब आप देखेंगे तो ये हिस्सा, वैसे तो आप देखेंगे तो ये हिस्सा वेस्ट बैंक का है पूरा हिस्सा, लेकिन इसमें भी जो ग्रीन कलर के दिख रहा है ये इसमें फ़िलिस्तीनी रह गए। आगे बाकी जगहों पर जब आप देखेंगे तो यहूदियों का यहाँ पर कह सकते हैं यहूदी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। और वैसे भी इसमें जब आप फ़िलिस्तीन को देखेंगे तो फ़िलिस्तीन में भी देखने को यही मिलेगा। जो ये वेस्ट बैंक है इसमें भी अधिकतर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहूदी कम्युनिटी यहाँ पर रहने लगी है, और इसमें डिवीज़न की स्थिति बन गई है। पहली बात तो यही है कि जैसे वेस्ट बैंक में जो आप देखेंगे तो ये इस वाले में हिस्से में क्या कर दिया गया, दीवार खड़ी कर दी गई है। क्या खड़ी कर दी गई, दीवार खड़ी कर दी गई है, और उस दीवार के तहत क्या हो गया है कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन को अलग कर दिया है इसके ज़रिए। बाकी के अंदर जब हम देखेंगे तो जैसे इन जगहों पर जब जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी जब इजराइल के अर्थात यहूदी लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनमें भी क्या कर दिया गया, उन कम्युनिटी के आसपास बाउंड्री लाइन खींच दी गई, अर्थात इससे क्या होगा फ़िलिस्तीन को अलग थलग किया जा सके। लेकिन गाजा पट्टी का अपना अलग ही था, वो अलग ही थे, उनकी भी हम कहानी बताएंगे। दरअसल जब बात होगी 2006 की, तो 2006 में फ़िलिस्तीन में इलेक्शन हुए। चुनाव में जब देखेंगे तो यहाँ पर एक आतंकी संगठन जिसको UN के द्वारा अमेरिका ने और कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है, वो क्या करता है, वो जीत जाता है, उसको चुनाव में जीत मिलती है। और यहीं पर क्या होता है कि फ़िलिस्तीन जो है वो दो धड़े में बढ़ जाता है। फ़िलिस्तीन क्या होगा, दो धड़े में बढ़ जाएगा राजनीतिक दृष्टि से, जिसमें से जब आप देखेंगे तो जो ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में यहाँ पर शासन चलाएंगे पैलेस्टाइन अथॉरिटी का शासन रहेगा, और गाजा का हिस्सा जो है वो गाजा पर हमास का कब्जा रह जाएगा। तो ये काफ़ी लंबे समय से जब आप देखेंगे तो हमास का कब्जा यहाँ पर है, और हमास को वैसे बताते हैं आतंकी संगठन है, लेकिन ये अपने आप को कह सकते हैं कि ये अपने आप को फ़िलिस्तीन का मसीहा बताते हैं कि उनका कहना था कि हम फ़िलिस्तीन के अधिकारों को लेकर के लड़ रहे हैं। तो ये कहानी है गाजा की। गाजा दरअसल मैं बता दूं कि गाजा जो है वो 41 किलोमीटर लंबी एक पट्टी के जैसे है जो चारों तरफ से अलग थलग है। इसके तो एक तरफ देखेंगे इसने भी अपने आप को, अर्थात जो ये दिख रहा है ये सिनाई है, सिनाई का मतलब ये है मिस्र। तो मिस्र ने भी इस बाउंड्री लाइन बना दी है, इजराइल ने भी चारों तरफ से इसको अलग थलग कर दिया है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये भूमध्य सागर जो दिख रहा है, भूमध्य सागर में भी करीब कहते हैं कि 8 किलोमीटर तक ही गाजा के लोगों को जाने की इजाज़त मिलती है। 8 किलोमीटर के बाद गाजा के लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर जो नेवी है, इजराइल की नेवी, वो इनके ऊपर कह सकते हैं फायर वगैरह करने लग जाती है, इनके ऊपर हमला हो जाता है। इनको आगे जाने की परमिशन नहीं है, और इस वाले क्षेत्र में ये सीमित रहते हैं। तो गाजा में क्या है, हमास का कब्जा है। वैसे तो गाजा में जब आप देखेंगे तो खूब गरीबी है, लेकिन इन लोगों को क्या कहने का मतलब ये है कि जितना भी पैसा इन लोगों के पास रहता है वो पूरी मिसाइल वगैरह इन सब चीज़ों को खरीदने में ये लगा देते हैं। बाकी जब बात करेंगे आगे की वर्तमान परिस्थिति में आखिर क्या हुआ है, तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया है कि जो ये वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट बैंक में क्या हुआ है, वेस्ट बैंक की स्थिति में भी आइए हम आपको चीज़ें और बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये वेस्ट बैंक है, और वेस्ट बैंक में भी ये वाला हिस्सा जो आप जान रहे हैं, ये वाला हिस्सा है, ये मान लीजिए जैसे ये जेरूसलम है,
जेरूसलम में भी मैंने बताया कि ईस्ट वाला हिस्सा किसका है, ईस्ट वाला हिस्सा जो था वो फ़िलिस्तीन के दिन था, ये वाला हिस्सा जो था वो वेस्ट वाला जो हिस्सा था वो इजराइल के पास था। लेकिन आगे चल करके इजराइल ने 1967 में पूरे में कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे थे, यहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिनको कह सकते हैं शेख जर्रा जगह है, जहाँ पर फ़िलिस्तीनी रह रहे थे, और फ़िलिस्तीनी जब रह रहे थे तो वहाँ पर उनको आगे चल करके जब यहूदियों का कब्जा हो गया तो उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से वर्तमान समय में जब यहाँ पर इसको वहाँ की कोर्ट ने इनको खाली करने के लिए बोल दिया गया कि आप क्या करिए, यहाँ इस जगह को अर्थात जेरूसलम को खाली कर दीजिए फ़िलिस्तीनों को। ये कोर्ट का फैसला था। इसी को लेकर के यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी, और जब फ़िलिस्तीनी परिवारों को यहाँ से जाने के लिए बोला गया, और अभी आगे चल करके जब देखेंगे तो 10 मई को इजराइल की स्थापना को लेकर के एक दिवस मनाया गया। और दिवस के आयोजन में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जो मस्जिद में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या हो गए थे, फ़िलिस्तीनी जमा हो गए थे। और रोड पे जब यहाँ पर जुलूस वगैरह निकाले जा रहे थे, तो जब जुलूस वगैरह निकाले जा रहे थे तो दोनों तरफ से कहा जाता है कि एक तरफ से इजराइल वालों ने अर्थात यहूदियों का कहना था कि अंदर से यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, कहाँ से, अल-अक़सा मस्जिद से। इसी को लेकर के यहाँ पर इसी में अर्थात अल-अक़सा मस्जिद के अंदर यहाँ की पुलिस जो है यहाँ की वो इंटर करती है किसके अंदर, अल-अक़सा मस्जिद के अंदर, और रबर बुलेट का यूज करती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जब आप देखेंगे तो रबर बुलेट का यूज करती है। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ कि आखिर जो इजराइल की सेना है वो कैसे अल-अक़सा मस्जिद के अंदर प्रवेश कर गई। और कहा जाता है कि अल-अक़सा मस्जिद के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, तो आखिर ये आर्मी आई कैसे। तो यहाँ पर इजराइल का तर्क यही था कि आखिर वो इसलिए अंदर गए क्योंकि अंदर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही थी। तो इसको लेकर के तो यहीं पर अब हमास की एंट्री हुई। हमास ने इजराइल को चेतावनी दी, हमास ने, कि आप इसको खाली कर दीजिए, अल-अक़सा मस्जिद को तुरंत खाली कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बस यहीं पर क्या हुआ, कार्रवाई की स्थिति बनी। हमास ने एक तरफ से मिसाइल दागना शुरू किया। मिसाइल दागना जब शुरू किया हमास ने, जिसमें कई जगहों को निशाना बनाया गया। खैर आगे जब हम इसमें देखेंगे तो इजराइल में एंटी मिसाइल है आयरन डोम, तो इसने क्या किया था, उस मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया। तो इससे वजह से क्या हुआ कि इजराइल के ऊपर कुछ खासा दिक्कत हुई नहीं। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सुबह की स्थिति में जब हम देखेंगे तो इजराइल ने फिर हमास को, क्योंकि हमास तो पहले से ही एक आतंकी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है इजराइल ने, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने भी अटैक करना शुरू किया, जिसमें से क्या हुआ, कई सारे अपार्टमेंट बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया। और यहीं पर क्या देखेंगे तो कई सारी बिल्डिंगें वगैरह भी क्या हुई, इजराइल की वो तबाह कर दी। इजराइल ने तबाह कर दी गाजा पट्टी की। जब बता दूं कि हमास का एरिया है गाजा पट्टी, तो वहीं पर तबाह कर दी गई। तो इसमें कहानी यही हुई कि जब देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ से हमला किया गया, जब हमला किया गया तो इसमें नुकसान जब ज़्यादा देखेंगे तो सीधी बात है कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और हमास तो एक आतंकवादी संगठन घोषित ही किया गया, उसके पास संसाधन सीमित है। कहते हैं उसका जो इनडायरेक्टिव वे में देखेंगे तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनमें से देखेंगे तो इजराइल के साथ भी देखें तो सहयोग बढ़ते चले जा रहे हैं उनके। लेकिन एक दो देश ऐसे हैं, एक है टर्की और दूसरा है ईरान, जो हमास को सपोर्ट करते हैं। टर्की और ईरान हमास को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के जरिए इनके पास इतने हथियार वगैरह आते हैं। इसी वजह से क्या हुआ कि ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हालिया खबर में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ऐसा पता चला है कि ये गाजा पट्टी में अभी तक तो हवाई हमले ही हो रहे थे, लेकिन अब इजराइल ने अपनी सेना भेज दी है गाजा में। तो कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पर आर्मी भी क्या कर रही है, बदला लेगी। इसमें होता क्या है कि देखिए, जब दोनों तरफ से जब आप देखेंगे तो आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं कि जब हमले की स्थिति बनती है तो उसमें नुकसान किसका होता है। नुकसान देखिए तो गाजा का ही हो रहा है, फ़िलिस्तीन का ही नुकसान हो रहा है। जब आप एक तरफ देखेंगे तो फ़िलिस्तीन सिकुड़ता चला जा रहा है और दूसरी तरफ गाजा के ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो देखिए गाजा की पहले स्थिति आप देखिए इस तरीके से था, पूरा हिस्सा था, लेकिन अब ये देखिए गाजा भी सिकुड़ गया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्योंकि हमला होगा तो इजराइल की तरफ से कहा जाएगा कि हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए मुहिम चला रहे हैं, और इस वजह से हम क्या करेंगे, इसी वजह से आगे चल करके देखेंगे तो फ़िलिस्तीन सिकुड़ता जा रहा है। और ख़ास करके फ़िलिस्तीन की भी नाकामी ये है कि वो उसके दो धड़े बटे हुए हैं, एक तरफ पीए है, दूसरी तरफ देखेंगे तो हमास है। हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया, पीए से कुछ हो नहीं पा रहा है। इस वजह से कह सकते हैं फ़िलिस्तीन की जो कम्युनिटी है वो भी क्या हो रही है, वो बटी हुई है। और इजराइल का कहना है कि पहले आप गाजा से हमास को हटाइए, फिर बातचीत शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यह है फ़िलिस्तीन को लेकर के जो हालात बने हुए हैं उनकी कहानी। खैर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2014 में भी ऐसी स्थिति बन चुकी है। खूब रॉकेट दोनों तरफ से दागे जाते थे। यहाँ की जब देखेंगे तो इनमें जब रॉकेट दागे जाते हैं तो इसमें से निशाना बनाया जाता है तेल अवीव को। हालांकि जब 2017 के आसपास जब देखेंगे
तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी माना है, तब से दंगे थोड़े और भड़कने शुरू हो गए। क्योंकि अभी तक जब देखेंगे तो इजराइल की जो राजधानी वैसे तो यरूशलेम बताई जाती है, लेकिन उसके जितने दूतावास वगैरह सब तेल अवीव में स्थित हैं, और वेस्ट बैंक अर्थात जो फिलिस्तीन भी है जो अपनी राजधानी जेरूसलम को बताता है, लेकिन उसकी जो आधिकारिक राजधानी जो इसमें वो रामल्ला ही है। तो यहीं से दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। लेकिन जब से जेरूसलम में दूतावास को बदलने की बात की गई है अमेरिका के द्वारा, तब से थोड़ा स्थिति और दिक्कत वाली पैदा हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।